गणेश चतुर्थी के मौके पर हम आपको वाराणसी की एक अलौकिक कहानियां साझा करने जा रहे हैं, लाल बादशाह के राजा की। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध लाल बादशाह के राजा की झलक वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वाराणसी के श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति ने मुंबई के प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश गणपति बप्पा लाल बादशाह के राजा के प्रेरित होकर गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित की है। वाराणसी में यह मूर्ति गणेश उत्सव के दौरान आमतौर पर 4 से 10 दिन तक स्थापित की जाती है, जिसके बाद इसका विसर्जन होता है। मूर्ति स्थापित वाराणसी के ठठेरी बाजार के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई है। हम यहाँ के संरक्षक से बात करेंगे और बताएंगे कि इसकी खासियत क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री काशी मराठा उत्सव के संरक्षक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुहास पाटिल, श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति के संरक्षक। कितने सालों से जो है कि गणेश चतुर्थी यहाँ पे मनाया जाता है? हम लोग विगत 17 सालों से यहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाते हुए आ रहे हैं। 17 सालों से। अच्छा, जो ये खासियत हमको सुनने में आया है कि ये जो मूर्ति है मुंबई के कारीगर बनाते हैं और मुंबई के कारीगर बनाकर मूर्ति मुंबई से वाराणसी में स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों? जो मुंबई का सुप्रसिद्ध लाल बाग के राजा है, उन्हीं के कारीगरों द्वारा, मतलब जो वहाँ की मूर्ति बनती है, उन्हीं के कारीगरों द्वारा वहाँ से बना के हम लोग यहाँ पर लाते हैं मूर्ति। और यहाँ पर वहाँ बड़ा लाल बाग का राजा है, उसी की प्रतिमूर्ति यहाँ पे हम लोग स्थापित करते हैं। मतलब इसके पीछे क्या वजह है? और कहीं भी मूर्ति बन सकती है, आप मुंबई से ही मूर्ति बनाकर क्यों काशी में स्थापित करते हैं? क्योंकि वहाँ का जो लोग आता है वो यहाँ के कारीगरों द्वारा नहीं आता है, मगर फिर भी वहाँ का जो बनता है लाल बाग के राजा का, इसीलिए वहाँ से हम लोग बना के लाते हैं। वहाँ का लाल बाग के राजा का महत्व यह है, कोई भी आप उनके सामने मन्नत मांगेंगे पूरी होती है, इसलिए वहाँ से हम लोग यहाँ बना के लाते हैं। और यहाँ पर जो भी हम लोगों ने आज तक मन्नत मांगी है वो पूरी हुई है। तो इनका कहना है कि वहाँ से लाल बाग के राजा की मूर्ति यहाँ पे आता है, उसका कारण ये है कि जो भी मन्नतें मांगते हैं वो मन्नत पूरी भी होती है। कितने दिनों तक ये स्थापित होती है? ये 5 दिन के लिए स्थापित होती है और 27 तारीख को स्थापना हुई है और 31 तारीख को इनका विसर्जन है। 5 दिनों तक कोई कार्यक्रम किया जाता है? 5 दिन में विविध तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे फैंसी ड्रेस हो गया, मेहंदी प्रतियोगिता हो गया, डांस प्रतियोगिता हो गया, चित्रकला हो गया। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी सम्मान समारोह बड़ा होता है, वो भी दिया जाता है। हल्दी कुमकुम कार्यक्रम होता है जो महाराष्ट्र के स्टाइल में होता है। हल्दी कुमकुम जो महाराष्ट्र के स्टाइल में होता है, जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें विजेता को क्या कुछ पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है? हाँ, सबको पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। उनको अपना फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर का प्राइज दिया जाता है। इसमें समिति के सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं? यहाँ हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके, सब समिति के लोग ही इसको, मतलब जो खर्चा आता है वो लोग हम लोग करते हैं। कितने लोग होंगे आपकी समिति में लगभग? हमारे समिति में 125 लोग है। 125 लोग, वैसे परिवार देखा जाए तो 500-600 लोगों का है यहाँ पे। मुंबई में तो वैसे ये पर्व जो है काफी उत्सव के साथ मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वाराणसी में इसका उत्सव कितना देखने को मिला है? जैसे मुंबई में मनाया जाता है, उसी तरह हम लोग भी हर्षोल्लास से यहाँ पर भी मना रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में मूर्ति हर्षोल्लास से कार्यक्रम होता है, उस तरह से पूरे तरीके से हम लोग यहाँ पर विधि विधान से पूरा कार्यक्रम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पावन पर्व पे काशी वासियों से? सब लोग महाराज जी का सब लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। जैसे मुंबई में लाल बाग के राजा का आशीर्वाद बरसा रहता है, उसी तरह यहाँ पर भी सब लोगों पर रहे बना रहे। तो ये खासियत है यहाँ की, और ये खासियत ये है कि वैसे तो ये मूर्ति मुंबई के कलाकारों द्वारा बना गया है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि जो लाल बादशाह के राजा, उनकी जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है, इसीलिए वहाँ से ही मूर्ति यहाँ वाराणसी में स्थापित किया जाता है और वहीं के कारीगर के द्वारा बनवाया भी जाता है। ऐसा मान्यता है जैसे कि लाल बादशाह के राजा से जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है। शायद इसके पीछे यही वजह है कि आप लोग मुंबई से मूर्ति स्थापित यहाँ पे लाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? मेरा इसके बारे में ये कहना है कि जिन लोगों ने सच्चे भाव से जो भी कामना की या कर्म किया, उसी का फल, और उस पर हम विश्वास नहीं करते कि लाल बाग के राजा तो एक मान्यता के अनुसार फलते हैं। इससे एक विश्वास जुड़ा है जो मुंबई में प्रस्थापित है, तो उसी आधार पर वही सोच रख करके हम लोगों ने यहाँ पर भी 17 साल पहले शुरुआत करी, जो कि उत्तर भारत में सबसे पहले शुरुआत लाल बाग के राजा की हम लोगों के द्वारा स्थापित। शुरुआत में कितना कुछ
रहा, क्योंकि शुरुआत था और अब में कितना कुछ बदलाव आ चुका मैं है? शुरुआत में तो इतनी भीड़ हो इतना ये नहीं, मगर जैसे जैसे महाराष्ट्र से हम लोग क्या करते हैं कि हर साल नई आइटम, सांस्कृतिक हो, शिक्षा क्षेत्र हो, या अपनी मराठी संस्कृति और अपना हिंदुस्तान विविध संस्कृतियों से, धर्मों से जुड़ा है। तो काशी एक ऐसा क्षेत्र है कि पूरा हिंदुस्तान इसमें बसता है, तो सबके हिसाब से सब लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और उसी के अनुसार बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं, और जैसे विद्वानों का सम्मान हो, चाहे हर क्षेत्र का, जैसे कि हम लोग शिक्षा हो, सामाजिक हो, जैसे आपका अलग अलग क्षेत्रों से छत्रपति शिवाजी सम्मान शुरू किया है। तो हर वर्ष हम लोग बहुत प्रतिष्ठित, जिसका कि छत्रपति शिवाजी सम्मान प्रतिष्ठित सम्मान है, तो हम लोग उसका अच्छे लोगों का चयन करा करके देते हैं। लाल बाग के राजा से जो भी मांगा जाता है वो मन्नतें पूरी होती है। काशी के लिए क्या कुछ मांगा है इस बार आप लोगों मैं काशी के लिए, भाई देखिए, काशी जैसे सनातन धर्म हिंदू की सांस्कृतिक राजधानी और बाबा खुद ही विराजे, बाबा विश्वनाथ जी, तो काशी के साथ साथ पूरे देश का और समाज का कल्याण हो, यही हम लोग कामना करते हैं। काशी के साथ साथ पूरे देश और समाज का कल्याण हो, यही मान्यता इस बार मांगा गया। आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति स्थापित की गई है वाराणसी के ठठेरी बाजार के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई है। और अगर हम इसकी भव्यता आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से हम ये दरख्वास्त करेंगे, आप थोड़ा पप्पा का जो है भव्यता आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। कितनी अलौकिक तस्वीरें ये जो बनाई गई है, तस्वीरें बहुत ही अलौकिक हैं और एक अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि यह मुंबई की जो बनी हुई मूर्तियां हैं, वाराणसी से नहीं है। इनका ऐसा कहना है कि कलाकार मूर्तियां तो बहुत बनाते हैं, पर मुंबई जैसी कलाकारी और कहीं देखने को नहीं मिलती। और साथ में इसकी खासियत यह है कि लाल बादशाह के राजा से जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वह पूरी होती हैं। तो यही वजह है कि ये लोग मुंबई से मूर्तियाँ यहाँ पर बप्पा की स्थापित करते हैं। बहुत ही भव्य तरीके से मूर्ति स्थापित की गई और इनके श्रृंगार में भी कोई कमी नहीं रखी गई। आप देख सकते हैं कि कलश भी स्थापित किया गया है और बप्पा के चरण भी स्पर्श करने के लिए भक्तगण के लिए रखे गए हैं। और जितनी देर तक हम लोग यहाँ पे हैं, लगातार जो है कि भक्तों की कतारें लगी हुई है बप्पा के दर्शन के लिए। और होना भी चाहिए वाराणसी में, क्योंकि जो गणेश उत्सव है वह पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है और एक इसका अलग स्वरूप जो वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे तमाम तस्वीरें और अलौकिक कहानियां हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देखते रहिए नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।